देखिए बसीरहाट से ऑलरेडी आईएसएफ मतलब हम लोग जीत के पार्लियामेंट में जा रहे हैं। यहाँ पे जो जितना बूथ है अगर कोई रैगिंग फैगिंग ना हो तो हम लोग 100% इंश्योर हम बोलते हैं कि हम लोग क्योंकि यहाँ का जो वोटर्स है कोई भी कम्युनिटी का है ना बीजेपी का वोट डालेगा ना टीएमसी को वोट डालेगा, क्योंकि बीजेपी टीएमसी को लोग देख रहे हैं एक देश को ख़त्म कर रहे हैं, एक स्टेट को ख़त्म कर रहे हैं। और यहाँ तो वामफ्रंट मिक्स से जो यहाँ के जो कैंडिडेट खड़े हैं उसका कोई उतना यही नहीं है, जो वामफ्रंट करते हैं वो भी आईएसएफ को वोट डालेगा। बसीरहाट में कितने सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कितना ध्यान रहेगा आईएसएफ का इस बार? जो मुद्दा है सिर्फ एक दो मुद्दा नहीं है, अलग अलग जगह का अलग अलग मुद्दा है, सब मुद्दा का हम लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरा हम बात कर रहे हैं कि जो ओबीसी का जो मामला चल रहा है अभी, ममता बनर्जी ने उसे भी जो कोर्ट का आदेश है उसे भी कहा है कि हम नहीं मानेंगे, तो उसके ऊपर आपका क्या टिप्पणी है? ममता बनर्जी का जो सरकार का नेग्लिजेंसी के कारण दिख रहे हैं 5 लाख के आसपास जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उस जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया सिर्फ ममता बनर्जी का गलती से हुआ, उनका गवर्नमेंट का गलती से हुआ, क्योंकि बैकवर्ड वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लास वेलफेयर कमीशन 1993 का सामने रखते हुए अगर वो करेगा तो अच्छा रहता है, लेकिन वो नहीं किए, उसका वजह हम लोग का अब झेलना पड़ रहा है। ममता बनर्जी दीदी ने स्टेट के पक्ष से सुप्रीम कोर्ट से नया मतलब हेवी एडवोकेट पकड़ के लेके आती है अलग अलग डिफरेंट केस के लिए, इसको लिए इस केस को लेके क्यों नहीं लेके आए, ये तो बात है। हमने देखा है कि 9 मई से जो हज यात्रा है वो शुरू हो चुका है और काफ़ी जो मुस्लिम्स हैं वो वोट नहीं डाल पाएंगे, क्या इस बारे में कुछ आईएसएफ का भी इलेक्टोरल जो इलेक्शन कमीशन है उनको कुछ रिक्वेस्ट किया है कि बाद में कुछ समाधान निकाले? उसका पॉलिसी तो बनाना चाहिए, इस पॉलिसी के बारे में हम लोग को भी चर्चा चल रहा है, जो बाहर है उसको वोट कैसे डालना चाहिए। ओके और दूसरा जो हम देख रहे हैं कि जब आपका जो एमपी है वो पार्लियामेंट में जाएंगे, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में जाके क्या आप कौन से पार्टी को सपोर्ट करेंगे? इंडिया जोड़ को सपोर्ट करने वाले हैं आप लोग? बीजेपी को सपोर्ट करने का कोई बात नहीं है, अलग से भी रह सकते हैं, अलग है आदमी का पीपल रिप्रेजेंटेटिव एज ए पीपल रिप्रेजेंटेटिव उधर रहेगा। लेकिन आप साफ तौर से कह रहे हैं कि इंडिया जोट में नहीं रहेंगे आप? नहीं, बीजेपी को सपोर्ट करने का कोई बात नहीं है, दूसरा जो आया आने वाला दिन में देखा जाएगा। तो ये थे नौशाद सिद्दीकी जो कि आईएसएफ के जो चेयरपर्सन है, वो इस वक्त बसीरहाट के पीपा अंचल में आए थे और यहाँ पर अपना जो कार्यक्रम है वो समाप्त किया है। लाखों तादाद में जो हुजूम है वो यहाँ पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पब्लिक है, आम जनता है, उन्हें किस तरीके से सुनने के लिए यहाँ पर आए थे। कैमरा पर्सन इनास के साथ कमल हुसैन मंडल, ही एवरनीट न्यूज़। তৃণমূলের বন্ধে কথা বলছে তাদের বলবেন ভাইজান পিপা অঞ্চলে এসে বলে গিয়েছে প্রকাশ্যে বিজেপি তৃণমূলের কাছ থেকে টাকা নেবে, তোমরা ব্যবস্থা করো। আজকের পর থেকে যদি কেউ বলে বিজেপি তৃণমূলের কাছ থেকে টাকা নিচে, উত্তরটা দিতে পারবেন তো? পারবেন তো? সাথে সাথে এটাও বলবেন যে আমার ভালোবাসার বন্ধু, আমার ভালোবাসার লোক, সত্যি দল চালাতে পারছি না, যদি বৃষ্টি হয়ে যেত উপরে না সেট এখন আপনাদের পেতাম না, এই ঝড় বৃষ্টির দিনে তাহলে প্রোগ্রাম হতো না। আর তৃণমূল বিজেপি যেখানে করছে বড় বড় সেটে করছে, আমাদের অত টাকা নেই, দল চালাতে পারছি না। যে তৃণমূলের বন্ধু, যে সিপিএম এর বন্ধু টাকার ব্যবস্থা করে দেবে, ওই তৃণমূল বা যে বন্ধুই করবে ব্যবস্থা তাকে আমি 90% টাকা রিটার্ন দিয়ে দেবো। 100 টাকা বিজেপি তৃণমূলের কাছ থেকে এনে দিলে আমি মাত্র 10 টাকা পার্টি চালানোর জন্য নেবো, 90 টাকা ওকেই দিয়ে দেবো আমি। বুঝতে পেরেছে? আনুক যে বেটারা বাচ্চাদের মিড ডে মিল চুরি করে খায় সে নাকি আমাকে টাকা দেবে। এখন কি বলবেন? দাদা দিদি অনেক আমাদের লড়িয়েছে, আর নয়। দিনের শেষে আমরা কি পেয়েছি? শুধু শূন্য, আমরা ব্যর্থ হয়েছি, আমাদের কিচ্ছু হয়নি। তোমরা মাইনে পেয়েছো, এমএলএ এমপি হয়ে এমএলএ হয়ে 5 বছর শেষ হয়ে গেলে মোটা অংশে কি পেয়েছো? পেনশন পাচ্ছ, আর আমরা ভোটাররা ক্রমশ তলনিতে চলে যাচ্ছি। পিফার 5 বছর আগে তাঁত শিল্পের সাথে যে শ্রমিক ছিল তার ক্রমশ অবস্থা তোলে নিতে চলে যাচ্ছে, আর 5 বছরে নুসরাত জাহানের সম্পত্তি রকেটের গতিতে বেড়ে গেল। লাভটা কি হবে ভাই? এবার বলবেন মারামারি আর হানাহানি করবো না, ভোট আসবে যাবে, যাকে ইচ্ছা ভোট দেবেন, আর বলবেন যাকে ইচ্ছা ভোট দেব। তারপরেও যদি বলে না এই কর সেই কর, কি বলবে? এতদিন নেতারা বলেছে লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই, আমাদের বার খাইয়েছে। এবার দর্শকদেরকে, ভোটারদেরকে কি বলতে হবে? নেতাই নেতাই লড়াই চাই, জনগণ এবার দেখতে চাই। নেতাই নেতাই লড়াই চাই, জনগণ এবার দেখতে চাই। আমার সাথে একটু গলা মিলাবেন, গলা মিলাবেন। ওই রাজনৈতিক কারবারিদের কারবারটা বন্ধ করতে হবে।